अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 1 साल तक की बच्ची के लिए, 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक है। इसकी तकरीबन जो लेंथ है वो मैं 18 से 19 इंच तैयार करूंगी। तो 13 इंच इसकी डबल 13 करके इसकी जो है ये जो नीचे वाला हिस्सा चुनट वाला वो उतार लूँगी डबल 13 करके। ये डबल 13 नीचे वाला हिस्सा बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना इसके थोड़ी सी चुनट भी बीच में पिंटक्स भी बनाने हैं और लेस भी लगानी है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 34 इंच है। डबल फोल्ड में ये 34 इंच है, ये 17 इंच वैसे है, 34 भी नहीं 35 इंच है। तो यहाँ से 10 इंच मैं उतार लूँगी, बाकी 25 इंच इसका नीचे वाला हिस्सा चौड़ाई में बनाऊँगी। इसको साइड पर रख दूँगी 2 हिस्सों में डिवाइड करके। तो अब इसके एक हिस्से को, ये 13 इंच का ये पीस है, इसकी वजह ये है कि मैंने 12 इंच इसकी फिटिंग रखी, 13 इंच जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ से मैं इस तरह से करूँगी, इसको 7.5 इंच उतार लूँगी। 7.5 इंच इसकी मैंने रखना है ये वाला हिस्सा। तो ये जो बटन पट्टी के लिए मैं रख लूँगी। आपके सामने पीसीज मैं कहाँ कहाँ लगाऊँगी ये भी आपके सामने है। छोटे छोटे पीसीस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस तरह से इसके 1/2 इंच के मार्जिन से हम इसमें जो है पिंटक्स बनाएंगे, 1/2 इंच के मार्जिन से। तो अब इसके पिंटक्स बना दूंगी। तो आपके सामने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसके पिंटक्स तैयार बनाती जाऊंगी। यहाँ से थोड़ी सी मैं स्पीड में दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी से हम इसमें पिंटक्स बना लेंगे। अब जो नीचे चुनट वाला हिस्सा, चोली वाला हिस्सा है ना, उसमें जो है ये मैंने एक 3 इंच ऊंचा निशान लगाया है और इस पे जो है निशान पे ये मैं लेस उल्टी रख रही हूँ। ये लेस उल्टी है। इसको जब नीचे को टर्न करेंगे तो ये गुमसलाई के साथ भी आ जाएगी और ऑटोमेटिकली टर्न भी हो जाएगी। दोनों ये साथ साथ काम करेंगे तो हमें बार बार धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो अब इसके साथ ही मैं दूसरा पिंटक्स बना लूँगी। अब जो चोली वाला हिस्सा है उस पर जो है ये मैं इसको नीचे को करके अब जिस तरह से इस पे पिंटक्स बना रही हूँ, इसी तरह से मैं लेस के ऊपर भी 3 पिंटक्स बनाऊँगी। ये बॉडी पे तो मैं बनाऊँगी, लेकिन लेस के ऊपर भी ये बारीक पिंटक्स जो है 3 बनाऊँगी। साथ साथ ही जो है बॉडी पे बन जाएंगे, साथ साथ ही जो है ये नीचे चुनट वाले हिस्से पे बन जाएंगे, चोली पे। अब ये पिंटक्स का रुख नीचे को करके मैं प्रेस कर लूँगी। ये मैं प्रेस कर चुकी हूँ। अब मैं इसको पिछले बैक पार्ट के ऊपर रखकर इसकी कटिंग करूँगी। 4.5 इंच, 4.5 इंच 1 से 2 साल की बच्ची के लिए। ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसके। 4.5 इंच, 12 इंच इसकी फिटिंग होगी। पौने 2 इंच, 2 पॉइंट कम है, पौने 2 इंच बैक साइड। फ्रंट की जो है हम इसकी कटिंग ज़्यादा कर लेंगे फिर। तो अब इस पे जो है फ्लावर की ये कटिंग करूँगी और ये आपके सामने है फ्लावर जिसकी मैं कटिंग करके इसके ऊपर लो लगाऊंगी।
तो इसके साथ जो है वो मोती अटैच कर लूँगी मैं। 5 फ्लावर लगाऊंगी और इसके साथ जो है मेरे पास लंबे मोती अवेलेबल हैं, 2 से 3 अदद, उसमें इस तरह से ये लगा दूंगी। फ्लावर आप मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, जिस तरह से कर सकती हैं। तो अब इसकी स्टिचिंग करती हूँ मैं। बैक बॉडी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और जो इसी के साथ से पट्टी उतारी थी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक शॉर्ट हैंड है, उसी में इसको मैं सारी को स्टिच करूँगी। तो जो ये बैक पे पट्टी बना रही हूँ, इसी के साथ से उतरा था, जिसे मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो ये बॉडी की जो है ये तैयार हो जाएगी बटन पट्टी। तो अब इस तरह से करूँगी कि ये देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैं बैक साइड के साथ भी चुनट बना दूँगी। आप चाहें तो धागे वाली चुनट भी बना सकते हैं। अब ये जो पट्टी है, ये मैंने इसके साथ लेंथ से उतारी थी आपके सामने। तो इसी पट्टी को मैं जो है आर्म होल पे लगाऊंगी, बारीक बारीक फोल्ड कर लूँगी। कलर इसका थोड़ा ब्लू ब्लू आ रहा है, लेकिन वैसे रियल में इसका कलर बहुत खूबसूरत सा है, सी ग्रीन सा। कैमरे में इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बहुत खूबसूरत, रेडीमेड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये प्योर लॉन है। आपको जो रेडीमेड में मिलेगी वो प्योर लॉन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। तो आप ये प्योर लॉन की घर में बड़ी आसानी से 300-350 रुपीस में गज फैब्रिक अच्छी जो लॉन है वो मिल जाती है। उस लॉन से आप इजीली आप 1 मीटर से आप 2-3 साल की बच्ची की इजीली आप तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 मीटर से भी थोड़ा सा कम ही था, तो जिससे ये मैं तकरीबन 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही अच्छी फ़्रॉक तैयार हो जाएगी। तो इसके छोटे छोटे प्लेट बनाते जाएंगे। ये जो निशान लगाया ना, इस निशान पे हमने सेंटर का निशान है, इसको हमने सेंटर में लेके आना है। इस वजह से मेजरमेंट अपनी इतनी रखें कि आप जो है इस प्लेटों का साइज़ इतना रखें कि आपका जो ये नोक का निशान है ये बिल्कुल इस पे आए, जो हमारे जो ये शोल्डर की सिलाई होती है ना उसी पे आए। सेम इसी मेथड से मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी और फ्लावर को नीडल की मदद से हम सेट कर लेंगे। अब हम फ्लावर को नीडल की मदद से सेट करेंगे। बैक साइड पे भी नीचे वाला हिस्सा मैं बाद में लगाऊंगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। आप देख सकते हैं पिंटक्स का रुख सबका नीचे को है, इसी तरह से उनका रुख जो है इक्वली रखें। अब जो फ्लावर हैं उनको पहले तो हम सेंटर में सिर्फ स्टिच लगाएंगे, बाद में हम उनके जो है ये इसको बाद में बाज़ पत्तियों के भी हम लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इस तरफ 2 मोती लगाएंगे। आप जिस तरह से सेट आते हो उसी तरह से सेट करके आप इस तरह से, अब इस पे जो है बाकी के स्टिच भी मैं लगा दूंगी।
तो आप दूसरी तरफ भी ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लगा दिए हैं इस तरह से। फ्लावरों का आप ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा लगा दें, कम लगाना चाह रहे हैं कम लगा लें। तो ये देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, जब हम फैब्रिक हमारे पास कम हो या हमें थोड़े फैब्रिक में एडजस्ट करना हो या किसी भी सूरत में हमारे पास पाइपिंग ना हो, तो अब मैं वाइट लगाऊंगी तो इजीली मेरे पास फैब्रिक भी अवेलेबल होगा, पाइपिंग भी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर मैं इसी फैब्रिक की करूं तो आपके सामने मेरे पास फैब्रिक मैंने सारा इस्तेमाल कर लिया है, किसी किस्म का कोई फैब्रिक नहीं बचा। सिर्फ जो फ्रंट जो है चुन्नट वाला चोली वाला हिस्सा है, उसके लेंथ जो है वो कुछ लेस इनविजिबल लगाई है तो उसमें हो गया, और कुछ पिंटक्स में। और बैक पार्ट से मैंने थोड़ा सा जो है फैब्रिक जो है वो उतार लिया था। तो अब उस फैब्रिक से हम जो है वो बनाएंगे नेक की मगज़ी। तो ये रही हमारी फ़्रॉक की लुक। तो अब मैं आपको मगज़ी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम शॉर्ट हैंड फैब्रिक से बनाएंगे। तो ये रही हमारी फ़्रॉक की लुक, बहुत खूबसूरत डिसेंट सी फ़्रॉक तैयार हुई है, वाइट टाइट या निकर के साथ बहुत अच्छी है। अब इस तरह से ये देखिए, ये हमारी पट्टी निकली थी बैक साइड से, तो इसको मैं इस तरह से एक पैर की सिलाई से मैं इसको स्टिच करूँगी। और बारीक सिलाई रखिएगा, क्योंकि हमने इसकी रेप पाइपिंग कटिंग करनी है तो उसमें निकले नहीं, तो बारीक सिलाई रखिएगा। तो ये देखिए 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको मैं इस तरह से करके मगज़ी कटिंग करूँगी। तो इसमें जो लुक है ना, जैसे हमारी बॉडी पे पिंटक्स की आई है ना, इसी तरह की इसकी लुक आएगी। तो ये आप 2 कलर्स के भी ले सकते हैं, वाइट और ग्रीन, दोनों की आप लेकर तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही कलर में जो है ये। अब इसको, ताकि इसकी सिलाइयाँ हमने खींच के लगानी है तो इसकी सिलाइयाँ जॉइंट से ना निकलें, तो इसमें मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, खींच के लगा रही हूँ, आगे और पीछे से खींच के लगाई है। अब इसको लगाएंगे हम नेक के ऊपर। आप फ्रॉक की लुक इधर से देख सकते हैं कितनी ये खूबसूरत लग रही है। तो अब आपके सामने है कि ये किस तरह से मैंने मगज़ी कितने थोड़े फैब्रिक में बनाई है। बिल्कुल 1.5 से 2 इंच की पट्टी थी जिससे ये मैंने मगज़ी तैयार की है। और मगज़ी में किसी किस्म की जो है वो रफनेस नहीं है, बहुत नीट लगी है, कोई इसमें जो है वो झोल नहीं है कोई किस्म की। आपको मैं दिखाती हूँ इसको लगाने के बाद भी।
बिल्कुल नीट जैसे हम प्लेन फैब्रिक से लगाते हैं ना मगजी, सेम उसी तरह से लगी है। ये आपके सामने है। ये रही इसकी फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ये देख सकते हैं कि इनकी सबके रुख नीचे को हैं, किसी पिंटेक्स का रुख ऊपर को नहीं है, सबके नीचे को है। बैक साइड भी और फ्रंट साइड से भी। और ये तकरीबन 18 इंच लंबी है।